हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आप सब कैसे हो? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। और जो भी चल रहा है आज के समय पे आप सभी को पता होगा। जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी मेरठ का एक केस ऐसा आया है जो दो लोग बहुत ही अच्छे से एक दूसरे को जानते हैं, परखते हैं, उसके बाद एक दूसरे को प्यार होता है, फिर शादी करते हैं। शादी करने के बाद वो अच्छे से रह रहे होते हैं, बहुत ही अच्छे से रह रहे होते हैं। एक बेटी होती है जो कि शादी के लिए उनकी फैमिली एग्री नहीं होती है, लड़के की फैमिली भी नहीं एग्री होती है, लड़की की फैमिली भी एग्री नहीं होती। लेकिन एक प्यार होता है ना, जब अपनी जिद पे होता है तो वो सबको एग्री कर लेता है। तो वही सौरभ और मुस्कान के साथ भी हुआ कि दोनों ने एक दूसरे से प्यार किया, दोनों ने अपनी ही जिद पे आके एक दूसरे के परिवार को मनाया, परिवार माना। लेकिन वो लोग घर परिवार के साथ नहीं रहते थे, अलग रहते थे। और कुछ समय बाद एक बेटी हुई। बेटी के होने के कुछ समय बाद सौरभ मतलब मुस्कान का हस्बैंड बाहर चला जाता है काम से। और उस बीच में मुस्कान किसी फेसबुक से, जैसे कि होता नहीं है कि हम फेसबुक चलाते हैं तो हमारी लिस्ट में कुछ बहुत पुराने लोग भी आ जाते हैं, कुछ नए लोग भी जुड़ते हैं। तो फेसबुक पे फेसबुक चलाते चलाते मुस्कान देखती है कि उसका फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड साहिल साहिल है, और उसको देखते ही पहचान जाती है। दोनों एक दूसरे को पहचान जाते हैं। पहचानने के बाद एक दूसरे से बात होती है, बात होते होते बात बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाती है। हस्बैंड तो यहाँ रहता ही नहीं था, तो दोनों का एक दूसरे से मिलना मिलाना सब कुछ था। मतलब आप समझ सकते हो, मैं उस तरीके से नहीं बोलूँगी। तो दोनों का ही बहुत गलत रिश्ता बन चुका था। एक शादीशुदा औरत होने के बाद भी उसने एक गलत रिश्ता बनाया। और जो कि सौरभ बहुत अच्छा था, उससे बहुत प्यार करता था, अपनी बच्ची को प्यार करता था। क्योंकि अगर प्यार नहीं होता तो एक लड़का किसी समय पे भी शादी के लिए पीछे हट सकता है, लेकिन वो नहीं हटा। उसने शादी किया और हमेशा उसका साथ निभाया भी। ऐसा नहीं था कि उसने साथ नहीं निभाया, निभाया उस हद तक के निभाया जहाँ तक उसे निभाना चाहिए था, और निभा भी रहा था। वो अपनी फैमिली के लिए ही तो बाहर गया था ना। लेकिन मुस्कान ने उस चीज़ को नहीं समझा और साहिल से जैसे कि बात करने लगी। और बात करते करते प्यार हुआ, और जो भी जितना भी कुछ था आगे बढ़ा, जो नहीं बढ़ना चाहिए था, जो नहीं होना चाहिए था। मैं भी एक लड़की हूँ, मैं यही कहूँगी, शादी के बाद ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन उसने ऐसा किया। फिर एक टाइम ऐसा आया कि इन दोनों का रिश्ता इतना आगे बढ़ चुका, इतना आगे बढ़ चुका कि साहिल का आना जाना और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर आना सब कुछ था। तो एक टाइम ऐसा था कि इसकी बेटी बाहर रो रही थी, घर के बाहर रो रही थी, और मुस्कान और साहिल दोनों एक साथ एक कमरे में थे उस अवस्था में, जो शायद नहीं होना चाहिए। एक बच्ची है, यही सोचना चाहिए था मुस्कान को कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी बेटी पे क्या इफेक्ट जाएगा। लेकिन बेटी घर के बाहर थी, रो रही थी, बच्ची थी, छोटी थी, बहुत छोटी थी, उससे ये सब चीज़ों की समझ नहीं थी। बट फिर भी एक माँ सोचती है कि हम जितना छोटा बच्चा है, हम जितना उसे अच्छे से संभाल सकें, जितना अच्छा उसे संस्कार दे सकें, वही अच्छा है। लेकिन इसने कुछ नहीं सोचा। ये साहिल के साथ एक कमरे में थी, बच्ची बाहर रो रही थी। मकान मालिक ने बहुत देर तक सुना कि बच्ची रो रही है, लेकिन उसकी माँ ध्यान नहीं दे रही है। तो मकान मालिक उठ कर आता है और देखता है कि बच्ची बाहर रो रही है। वो जब अंदर जा के देखता है तो दोनों को एक ऐसी अवस्था में देखता है जैसा कि नहीं होना चाहिए था, मैंने पहले ही बताया। लेकिन फिर भी उसने कोई रिएक्ट नहीं करा। फिर साहिल चला गया, उसके बाद वो जाता है, सॉरी, मुस्कान साहिल के मुस्कान जाती है मकान मालिक के पास और बोलती है कि हाथ पैर जोड़ती है और बोलती है कि मुझसे गलती हो गई। लेकिन मकान मालिक कहता है नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारी गलती की सज़ा जो है ना वो तुम्हें मिलेगी ही, और मैं सौरभ से सारी बात बता दूंगा। वो बोलती है कि नहीं नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं करना, नहीं बताइए, अब नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती नहीं होगी। लेकिन मकान मालिक नहीं सुनता है, वो बता देता है। क्योंकि उसे भी सोचना था, क्योंकि मकान मालिक था, वहाँ पे बहुत से लोग रहते हैं, और अगर आज एक इंसान गलत करेगा तो कल को और भी लोग गलत कर सकते थे। इसीलिए वो इस चीज़ को बढ़ावा नहीं देना चाहता था, और उसने सौरभ को सारी बात बता दी। सौरभ को इस बात का बहुत ज़्यादा दुख होता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि प्यार करता था वो उससे। लेकिन फिर भी प्यार के ही लिए उसने मौका दिया कि ठीक है मुस्कान, तुम ऐसा नहीं करना, जो गलती हुई सो हुई, लेकिन अब आगे से नहीं करना। तो वो बोलती है ठीक है, अब से हम ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन फिर से वो नेक्स्ट टाइम वही गलती करती है, सॉरी, करती है मुस्कान फिर से वही गलती। तो सौरभ ने सोच लिया था कि अब मुझे इसे डिवोर्स देना है, मुझे इसके साथ नहीं रहना है। लेकिन डिवोर्स नहीं हो पाता है, कैसे भी करके मुस्कान रो के पैरों पैरों में पड़ के, हाथ जोड़ के, सब तरीके से वो उसे मना लेती है, मनाती है। उसके बाद सब ठीक हो जाता है, सब ठीक ठाक ही चल रहा होता है। लेकिन ये दोनों का प्यार किसी भी तरीके से छूट नहीं रहा था, वहीं के वहीं रखा हुआ था इनका प्यार। और इस हद तक के प्यार बढ़ चुका था कि दोनों ने एक तरीके से ये सोच लिया था हमें एक होना ही होना है। लेकिन साहिल को कहेंगे कि वो एक साइको टाइप था। वो एक मूवी देखता है, कौन सी मूवी है मुझे याद नहीं है, तो मूवी से एक आइडिया उसे आता है कि एक ऐसी उसकी स्टोरी है ना कि वो अपने बाप से बात करता है। तो साहिल की माँ नहीं होती है, मतलब हाँ, मूवी की स्टोरी ऐसा है कि उसका बाप मर चुका होता है, लेकिन फिर भी उस हीरो का उस बाप से कॉन्टेक्ट रहता है। तो साहिल भी थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब था कि क्या था मुझे नहीं पता, मैं नहीं कुछ कह सकती इसके बारे में। लेकिन हाँ, बहुत नशा करता था, और मैं ये मानती हूँ कि जो ज़्यादा नशा करता है, भांग के, गांजे के, ड्रग्स के, जो भी नशे करते हैं ना, वो पागल ही मानो, आधे समझो। तो वही सीन था कुछ कि वो
ऐसा नशा करता था। उसके बाद उसने मूवी देखी, मूवी देखने के बाद उसे लगा कि हाँ, मैं ही एक ऐसा नहीं हूँ जो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी माँ मेरे साथ है या मैं अपनी माँ से बात कर सकता हूँ। तो उसने मूवी से ऐसा सीखा कि वो अपने बाप से बात कर रहा है तो मैं अपनी माँ से बात कर सकता हूँ। तो मुस्कान ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और स्नैपचैट पे उसकी माँ के नाम से आईडी बनाई। आईडी बनाने के बाद वो उसकी माँ बन के साहिल से बात करती है और बोलती है कि मुस्कान तुम्हारे लिए बहुत अच्छी है, तुम्हें उसके साथ ही रहना है, अगर तुम उसके साथ रहोगे तो मैं उस चीज़ से बहुत खुश होंगी। तो साहिल के मन में ये चीज़ आ जाती है कि मेरी माँ को मुस्कान बहुत पसंद है और मुझे इसको पाना ही पाना है, हर हाल में पाना है। तो वो ऐसा करते हैं कि साहिल ये नहीं कहता है कि मुझे उसको मारना है या हम दोनों को उसको बीच से रास्ते से हटाना है, ऐसा कुछ नहीं। वो ये कहता है कि ठीक है, हमें उसका वध करना है, मतलब हमें उसका वध करना है। और वध किसका करते हैं? आप सभी लोग जितने हिंदू होंगे आप जानते हैं कि वध में कुछ गलत नहीं होता। मतलब ये नहीं होता कि हम उसकी हत्या करने जा रहे हैं या ऐसा कुछ भी। मुझे नहीं पता ऐसा वर्ड यूज़ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बट मैं बोल रही हूँ। तो वो कहता है कि मुझे उसका वध करना है। वो ऐसा करते करते काफ़ी इन दोनों की बात होती है इस टॉपिक पे। फिर ये लोग डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ, हमें क्या करना है। फिर 25 तारीख को मुस्कान का बर्थडे होता है, तो सौरभ वहाँ से 24 तारीख को आ जाता है यहाँ पर मेरठ में, मतलब अपनी वाइफ और बेटी के पास। तो उसी रात में 24 तारीख को जाती है मुस्कान डॉक्टर के पास, बोलती है कि डॉक्टर साहब मुझे नींद नहीं आ रही है कई दिनों से, मुझे ऐसी दवाई दीजिए जो मैं सुकून से 2-4 दिन की जो नींद मेरी नहीं पूरी हुई है, मैं उस नींद को पूरी कर सकूँ और आराम से सो सकूँ। डॉक्टर कहता है ठीक है, मैं तुम्हें दवाई दे रहा हूँ और तुम आराम से सो सकोगी। तो वो जितनी भी टैबलेट डॉक्टर देता है। फिर 25 तारीख को जब वो आता है उसका हस्बैंड, तो अपने हस्बैंड को वो क्या करती है कि दवाइयाँ मिलाकर खाना देती है, लेकिन सौरभ उस समय खाना नहीं खाता है क्योंकि उसे भूख नहीं होती है। तो वो खाना रखा ही रहता है। फिर थोड़ी देर बाद उसके मम्मी के घर से कोफ्ते आते हैं। तो कोफ्ते जब आते हैं तो वो कहता है मैं ये खाना नहीं खाऊँगा, मैं कोफ्ते खाऊँगा, तुम मुझसे गर्म कर दो। तो जाती गर्म करने, तो वो वाला खाना तो उसने नहीं खाया होता है, पहले वाला। तो बाद में जब उसके मम्मी के घर से जो आया होता है, तो उसमें भी वो दवाई मिलाकर सौरभ को दे देती है। फिर भी सौरभ को नींद नहीं आती है, काफ़ी देर रात तक उसे नींद नहीं आती है। फिर 12 बजे के आस-पास वो सो जाता है। सोने के बाद मुस्कान उसके पास जाती है और देखती है कि वो गहरी नींद में हुआ है या नहीं। जब देखती है तो वो सो चुका होता है। सौरभ पूरी तरीके से गहरी नींद में हो चुका होता है क्योंकि दवाइयाँ उसने ज़्यादा मिलाई थी। अब जब वो सो गया है तो मुस्कान उसके सीने पे जाके यहाँ पर बैठती है और फिर भी उसे दबाव महसूस नहीं होता क्योंकि वो तो मानो गहरी नींद में हो ही चुका है। जब दवाई इंसान खा लिया है तो इतना नहीं होगा। तो वो जाती है, साहिल को भी बुला लेती है, फ़ोन करके बुलाती है कि तुम बहुत जल्दी आ जाओ, हमारा टाइम हो चुका है हमारे काम को कामयाब करने का। साहिल आ जाता है और साहिल आने के बाद बोलता है कि पहला वार तुम करोगी, उसके बाद मैं इसे मारूँगा। तो मुस्कान इस चीज़ के लिए तैयार हो जाती है और उसके ऊपर बैठती है, सौरभ के ऊपर, यानी कि अपने ही पति के ऊपर बैठती है और चाकू उसके सीने में, क्या कहूँ, मुझे ये बोलते ही शर्म आ रही है, एक वाइफ़ अपने पति के लिए कैसा ऐसा कर सकती है। लेकिन उसको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है ये चीज़ करने में और चाकू उसके सीने में उतार देती है। साहिल ने पैर पकड़ रखा था सौरभ के, ताकि सौरभ अपने पैर हिलाकर शोर शराबा ना कर सके और पड़ोस में किसी को पता ना चल जाए। इसलिए उसने उसके पैर पकड़ रखे थे, बहुत अच्छी तरीके से पकड़ रखे थे कि कोई शोर ना हो। जब चाकू 2-4 बार मार दिया होता है मुस्कान ने, फिर उसके बाद मुस्कान पैर पकड़ती है अपने पति के और साहिल उस पर बहुत वार करता है, बहुत वार करता है। फिर उसे खींच के लेकर जाता है बाथरूम की ओर और बाथरूम की ओर ले जाने के बाद उसका खून जो बहता है, तो पूरा जहाँ तक खींच के लेके गया ना, तो पूरा खून ही खून हो गया वहाँ पर। बाथरूम में लेके जाता है, वहाँ पे हाथ काटता है, दोनों हाथ काट के, दोनों पैर काट के शरीर से सर को एकदम अलग कर देता है। मतलब एक, क्या कहूँ, हैवानियत की सारी हदें पार। ऐसा करते हैं दोनों और करने के बाद एक प्लास्टिक में रखते हैं, सोचते हैं कि हम समय पाकर इसे बाहर फेंक देंगे। दोनों वहाँ से निकल जाते हैं रूम को बंद करके, लेकिन उन्हें ऐसा कोई टाइम नहीं मिलता है, ऐसा कोई मौका नहीं मिलता है कि वो उसको फेंक सकें। तो फिर जब नहीं फेंक पाते हैं वो फिर वहीं वापस आ जाते हैं और फिर मुस्कान जाती है और बोलती है, मार्केट जाती है और बोलती है कि मुझे एक डिब्बा दे दीजिए, जहाँ पर जैसे, कैसे बताऊँ, जैसे एक डिब्बा होते नहीं है टंकी टाइप, तो ड्रम टाइप, तो वो ड्रम लेने जाती है और बोलती है मुझे एक ड्रम दे दो क्योंकि मुझे गेहूँ रखने हैं उसमें। जो ड्रम बेचता है वो कहता है गेहूँ का तो सीज़न है नहीं, आप इसमें गेहूँ कैसे रखेंगे, लेकिन बस मुझे दे दो। तो वो उसका प्राइस बताता है 1100, लेकिन ये कुछ मोल भाव नहीं करती है, बस खरीद लेती है। ड्रम लाने के बाद सीमेंट का बरूदा चूरा जो भी होता है ना, उसे इकट्ठा करते हैं लोग, वो भी लेकर आते हैं। उसके बाद उसके एक एक टुकड़े जो होते हैं ना, वो ड्रम में भर के उसमें सीमेंट डाल के उसको खोल के पूरा जमा देते हैं। जमाने के बाद, इतना कुछ करने के बाद, सारा कुछ क्लियर करने के बाद, ये दोनों लोग मसूरी चले जाते हैं, साहिल और मुस्कान दोनों मसूरी चले जाते हैं। कुछ दिन साथ में रहते हैं। शायद वहाँ रहते रहते मुस्कान को पता चल गया था कि साहिल के साथ रहने वाला नहीं है, क्योंकि वो मेंटली डिस्टर्ब है।
ये चीज़ शायद उसे पता चल गई थी। तो जब ये लोग वहाँ से वापस आते हैं तो मुस्कान अपने मुँह से ही अपनी माँ को फ़ोन करती है और बात बनाने की कोशिश करती है, क्योंकि उसे पता था कि हमने जब सौरभ को मार दिया है तो अब साहिल हमसे शादी करने के लिए कहेगा ही कहेगा। तो मुस्कान क्या करती है कि अपनी माँ को फ़ोन करती है और बोलती है कि सौरभ के परिवार वालों ने सौरभ को जान से मार दिया है। लेकिन उसके माँ-बाप ये चीज़ समझ नहीं पाते हैं, बोलते हैं घर आकर तुम एक-एक बातें हमें बताओ, सारी बात बताते हैं। लेकिन जब उसकी माँ और बाप ये चीज़ पूछते हैं कि जब ऐसा हो रहा था तो क्या तुमने शोर नहीं किया, आवाज़ नहीं किया, किसी को बताया नहीं? इसके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। जब जवाब नहीं था तो मुस्कान अपनी बातों में फँस चुकी थी। जब फँसी तो इसके माँ-बाप ने बोला ठीक है तुम ऐसा करो, हम पुलिस स्टेशन चलते हैं और वहाँ पर सारी बातें बताते हैं। जैसा-जैसा भी तुम्हें पता है सब कुछ तुम वहाँ पे बताना। जब पुलिस वालों के पास ये लोग जाते हैं, वहाँ पे पुलिस वालों की डाँट से ये पूरी तरीके से सहम जाती है और सारी चीज़ें उगल देती है तोते की तरह कि ये चीज़ें मैंने की हैं, ऐसा-ऐसा हुआ है। ड्रम में मैंने उसकी बॉडी को सॉरी मिट्टू शोर किया था बहुत तेज़। तो वो सारी चीज़ें बताती है कि हमारा मतलब जो भी है उसकी बॉडी मैंने ड्रम के अंदर रख रखी है। तो पुलिस वाले जाते हैं वहाँ पर देखते हैं और ये सारी चीज़ें पता चलती हैं। तो वहाँ पे होता ये है जब सारी सच्चाई सामने आ जाती है, तो उसको हो जाती है पुलिस केस। और अब आप लोग का क्या कहना है? ये कहानी का देखो बस एक यही मकसद है, प्यार करो, सोच समझ के करो और लड़कियों से तो निवेदन है, अगर प्यार कर रही हो और अगर वो लड़का तुम्हारे लिए हर तरीके से खड़ा है ना, तो उसे कभी भी धोखा मत दो। क्योंकि साहिल जैसे एक नहीं ना जाने कितने हैवान होंगे, जो आपको पाने की चाहत में होंगे, लेकिन जो दिल से प्यार करे ना, वही प्यार सबसे अच्छा है। तो कोशिश यही करो कि जब देखो एक ये भी चीज़ कहना चाहूँगी कि जैसे साहिल ने आज तुम्हारे लिए किसी और को मारा है और तुमने अपने पति को ही मार दिया है, तो साहिल के दिमाग में भी ये चीज़ सोच आ सकती थी कि जब ये अपने पति को मार सकती है तो कल को ये मुझे भी मार सकती है। और मुस्कान के दिमाग में भी ये चीज़ आ सकती थी कि अगर ये मेरे पति को मार सकता है या जान से मार सकता है, मतलब ये किसी को कट भी लगाना ना बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर कोई इंसान ऐसा कर सकता है ना, तो उस इंसान से दूर ही रहें, मैं तो यही हाथ जोड़ के कहूँगी। और दूसरी, ऐसी कोई गलती अब नेक्स्ट टाइम कोई भी लड़की या कोई भी लड़का ना करे, वो ज़्यादा अच्छा है। आप लोगों का क्या कहना है इस मामले में? ज़रूर बताइएगा कि मुस्कान को सज़ा कैसी मिलनी चाहिए? क्या उसके साथ भी ऐसा ही करना चाहिए या फांसी लगाकर बहुत ही शांति की मौत मार देनी चाहिए? और या मुस्कान को मारने के बाद उसकी बेटी का क्या होगा? उस बेटी पर क्या असर पड़ेगा जब वो बड़ी होगी? क्या किसी ने ये सोचा है? चलिए खैर, ये था हमारा पहला टॉपिक। पसंद आए तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।